रिबेलियन इन द कंट्री साइड। यहाँ पर इस हेडिंग का मतलब ये बन रहा है कि बेसिकली जो विद्रोह चल रहा था, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने चलाया था, वो कंट्री साइड कैसा था। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। पिछली हेडिंग में हमने ये देखा था, तो सिटीज में विद्रोह कैसा चला, क्या वो परफॉर्म अच्छा कर पाया। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि गांव के लोगों ने विद्रोह को कैसे समझा और क्या गांव के लोग विद्रोह के साथ जुड़े, क्या गांव के लोग विद्रोह मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाई थी उसके साथ जुड़े या सक्सेसफुल रहे। ये सारा का सारा डाटा हम इस स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए इस स्लाइड का हम बेसिकली करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। इस पैरे की शुरुआत होती है इस लाइन से, इन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कंट्री साइड में दो लोगों ने ज्वाइन किया, एक तो पीजेंट्स ने और एक ट्राइबल्स ग्रुप्स ने। मतलब यहाँ पर जो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी, महात्मा गांधी और मुस्लिम दोनों ने, तो वहां पर एक तो पीजेंट्स ने ज्वाइन किया और एक ट्राइबल ग्रुप्स ने ज्वाइन किया। ज्वाइन तो कर लिया, बाद में पीजेंट्स को और ट्राइबल ग्रुप्स को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छोड़नी पड़ी। इसके पीछे बड़ी लंबी स्टोरी है जो आपको यहाँ पर इस हेडिंग में पता चल जाएगी। यहाँ पर एक बात स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं, महात्मा गांधी विश्वास रखते थे नॉन वायलेंस में, मतलब कोई भी मार कटाई नहीं करनी। और जो भी महात्मा गांधी के साथ जुड़ता था, अगर वो वायलेंट होता था, मतलब कहीं पे तोड़फाड़ कर दी या किसी को मार दिया, तो महात्मा गांधी उसका साथ देते थे छोड़। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपने माइंड में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाई द पीजेंट जॉइन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब जो किसान थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बनता होता है, व्हाई द पीजेंट्स जॉइन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो पहला है रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू। वहां पर अंग्रेजी सरकार ने ना बहुत ज्यादा रिवेन्यू लगाए हुए थे, टैक्स लगाए हुए थे पीजेंट्स के ऊपर, किसानों के ऊपर। बेचारों की चाहे फसल अच्छी हो चाहे ना हो, उनको टैक्स देने पड़ते थे। तो इस बात से बड़ा ज्यादा परेशान हो गए, तो इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। अगला पॉइंट है इसका, अबोलिशन ऑफ बैगर। बैगर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मान लो मैं अपने ही जमीन में काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे ऊपर एक बॉस आ जाएगा, जैसे ब्रिटिश आ गए थे, तो मैं अपने ही लैंड के ऊपर क्या है, मजदूर बन के काम करता हूँ दिन रात, मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते उसका, तो उसको बैगर बोला जाता है। तो अबोलिश का मतलब होता है खत्म करना। वो इस बैगर सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, अपनी जमीन का खुद मालिक बनना चाहते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार। अब बेसिकली ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं, एक तो लैंडलॉर्ड्स और एक तालुकदार। ये दोनों के दोनों ऐसे पर्सन थे जो अंग्रेजों के बंदे थे, ऐसे समझ लो। ये सारा का सारा टैक्स इकट्ठा करते थे, हमारे फार्मर्स से, और ब्रिटिश को जाके देते थे। तो ये टैक्स जो थे ना बड़ा बेरहमी से इकट्ठा करते थे। चाहे किसान बेचारा बहुत ज्यादा गरीब है, कर्जे में डूबा हुआ है, तो उसको गालियां निकाल के, मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार करके, जलील करके टैक्स वसूल करते थे, जो भारतीय किसानों को ये मंजूर नहीं था ऐसा हो। तो इसका बायकॉट करना चाहते थे। ऑपरेसिव जो लैंडलॉर्ड से जो दबाते थे उनको, तालुकदार थे उनको, वो खत्म करना चाहते थे। तो ये तो सारे रीजन थे जिसके चक्कर में जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में पीजेंट्स ने महात्मा गांधी का साथ दिया। यहाँ पर एक एग्जांपल याद रखनी है आपने, अवध के पीजेंट्स की। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि और भी बहुत सारे किसानों ने ज्वाइन किया, और भी बहुत सारी जगह के किसानों ने ज्वाइन किया, पर आपके ना टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल याद रखनी है। जो अवध के पीजेंट्स है ना, उसको लीड किया, वहां पर अवध के जो पीजेंट्स का हेड बना था वो था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र क्या था, ये जो पीजेंट के साथ हो रहे बुरे कामों के साथ खिलाफ हुआ था अंग्रेजों के, तो बेसिकली ये ना सन्यासी था। यहाँ पर एक ना बाबा रामचंद्र के ऊपर क्वेश्चन आता होता है, वो सन्यासी था, और उसने इस मूवमेंट को कहाँ से लेड किया, कहाँ का ये बॉस बना नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का। तो ये अवध एक जगह का नाम याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरू कब हुई थी, जनवरी 21 में। तो थोड़ी सी पीछे स्टोरी हम जाते हैं। इन 1920 में क्या हुआ, नेहरू जी और साथ में जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है बाबा रामचंद्र, उन्होंने एक किसान सभा बनाया था, अवध किसान सभा। तो आपने एक याद रखना है, अवध किसान सभा किसने बनाई थी, तो नेहरू जी ने और बाबा रामचंद्र ने, जो किसानों के खिलाफ हो रहे जितने भी अत्याचार थे उसको बंद करना चाहते थे। डेट क्या है, 1920। और जैसे ही उनको पता चला 1921 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उनको ये बात अच्छी लगी और उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। ये जो किसान सभा थी एक ही मंथ में स्प्रेड होने लग गई, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन गई, 300 ब्रांचेस उसकी फैल गई। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जो किसान सभा बनाई थी वो एक ही महीने में कितनी ब्रांचेस होगी, तो 300। ये जो अवध किसान सभा थी, या बहुत सारे किसान थे, जैसे ही उनको पता चला कि 1921 में
एक नॉन कोऑपरेशन करके मूवमेंट चली है तो उसके साथ ज्वाइन हो गए। अब देख लो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमने पीछे देखा सिटीज़ में कैसे फैली और कैसे कम हो गई, डिक्लाइन कैसे हो गई। अब यहाँ पर भी फैल गई, बहुत सारे किसानों ने साथ दिया पर धीरे-धीरे यहाँ पर भी इसमें कमी आनी शुरू होगी। उसका कारण क्या है? बट कांग्रेस ना इससे इसकी लीडरशिप से हैप्पी नहीं थी। कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी, किससे? पीजेंट्स की जो जॉइनिंग हुई थी। पीजेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, महात्मा गांधी के मैसेज को उल्टा ही करना शुरू कर दिया। करना क्या शुरू कर दिया, 1921 में पीजेंट्स ने ना नॉन वायलेंस तरीका यूज करना शुरू कर दिया। लैंडलॉर्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स को मार भी दिया, बाजार को लूट दिया और सीज कर दिया ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स को हथियाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सोचते थे, महात्मा गांधी ने ही ऐसा बोला। महात्मा गांधी बिलीव करते हैं कि टैक्स नहीं देना और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब लैंड के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था, वो हमने अब लेना है जबरदस्ती से। और जैसे ये बात महात्मा गांधी को पता चली, ऊपर लिखा है ना कांग्रेस नॉट हैप्पी, तो उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया। तो हमने यहाँ पर इस स्लाइड में ये देखा पीजेंट्स ने क्यों ज्वाइन किया और पीजेंट्स की कौन सी सभा बनी थी और वह कैसे पीजेंट्स नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में ज्वाइन हुए और कैसे महात्मा गांधी ने उनका साथ छोड़ा। जैसे ही मैंने पीछे बोला था नॉन वायलेंस होएगी तो महात्मा गांधी उसका साथ छोड़ देंगे। आई होप ये पीजेंट्स वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि ट्राइबल सोसाइटी थी जो, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे ज्वाइन किया। ये पीजेंट्स की तरह लास्ट में आके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से छूट गए थे या ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ट्राइबल से। व्हाई द ट्राइबल कम्युनिटी ज्वाइन नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्यों ज्वाइन किया? बेसिकली ना ट्राइबल्स जो थे ना, कबीले वाले बोलते हैं, वो ना जंगल के ऊपर बड़ा ज़्यादा डिपेंड थे। जैसे ही अंग्रेज इंडिया में आए उन्होंने जंगलों के ऊपर ना बहुत सारे लॉ बनाए, फॉरेस्ट लॉ, जिसके चक्कर में क्या हुआ, ट्राइबल्स ग्रुप को अपने जंगलों को छोड़ के जाना पड़ा। ट्राइबल्स पहले जंगल में रहते थे, वो जंगल उनकी फैमिली थी। जैसे ही फॉरेस्ट लॉ बने तो उनको क्या हुआ, अब जंगलों के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और ट्राइबल्स का अधिकार छूट गया। ये बात ट्राइबल्स को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। स्टोरी समझ आ गई आपको? आ जाए व्हाई द ट्राइबल कम्युनिटी ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तो ये सारी बात लिखनी है। मतलब उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी ब्रिटिश ने। पहले वो आजाद घूमते थे, अब उनको बेचारों को कैद कर लिया उनके जंगल में, ऐसे समझ लो। अब क्या हुआ, एक कैरेक्टर का नाम याद रखना है, एक स्टोरी याद रखनी है। तो बेसिकली इन 1920s के आसपास जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट की थी ट्राइबल कम्युनिटी ने। कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज में? गुडेम हिल्स की। गुडेम हिल्स एक जगह का नाम है जो आंध्र प्रदेश है। वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी में एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, गुरिल्ला वारफेयर। एक वार करने की टेक्निक है, जैसे मैं बोलूँ हाँ भी सामने से गोलियां चलानी है तो आप सामने खड़े होकर फिर गोलियां चलाओगे ना। यहाँ पर क्या है, एकदम से आके गुरिल्ला की तरह अटैक करके फिर वापस चले जाना, फिर छुप जाना, फिर आ जाना, फिर ऐसे करना। तो इसको बोला जाता है गुरिल्ला मूवमेंट। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी ने स्टार्ट की थी गुडेम हिल्स के, आपने याद रखना है, आंध्र प्रदेश के। और इसको लीड किसने किया था? एक बंदे का नाम याद रखना है, अलूरी सीताराम राजू। तो एक बंदे का आपने बेसिकली यह नाम याद रखना है। पीछे एक नाम याद रखा था पीजेंट्स को किसने लीड किया था, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पर क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी को लीड किया आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स में से किसने? अलूरी सीताराम राजू ने। तो जैसे ही राजू जी को ये मूवमेंट के बारे में पता चला महात्मा गांधी ने, तो उसने क्या किया, सपोर्ट किया। उसने मूवमेंट ज्वाइन किया, बेसिकली ऐसे समझ सकते हो। उसने प्रेज किया महात्मा गांधी की, बट वो विश्वास रखता था नॉन वायलेंस से। वो बोलता था हमें जो आजादी है, हमें जो इंसाफ है वो आर्म्ड से मिलेगा, हथियारों से मिलेगा, नॉन वायलेंस से नहीं मिलेगा। ऐसी ये बात महात्मा गांधी को पता चली, हाँ भी ये तो बंदा नॉन वायलेंस कर रहा है तो उसका साथ अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी तो किसमें, नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। और यहाँ तक ही नहीं रुके, आगे जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को और भी गलत तरीके से लिया। जैसे किसानों ने लिया था ना पीछे कि लड़ाई झगड़े करो, महात्मा गांधी तो बोलते थे नहीं लड़ना, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा ही सेम किया जिसके चक्कर में ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से आउट होना पड़ा इनको। क्या गया था, इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी ने पुलिस स्टेशन में जाके अटैक किया और बहुत सारे पुलिस वालों को मार भी दिया। इसके चक्कर में नॉन वायलेंस फैल गई और महात्मा गांधी ने यहाँ पर इसको कट आउट कर दिया। लास्ट में राजू जी पकड़े गए, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1924 को उनको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, उनको मार दिया गया, मतलब उनको फांसी चढ़ा दी गई, ऐसे बोल सकते। आई होप ये सारा का सारा कंटेंट आपको अच्छे से समझ आ गया। इस स्लाइड में बेसिकली हमने किया क्या, पीजेंट्स ने कैसे ज्वाइन किया और कैसे छोड़ा, और ट्राइबल कम्युनिटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे ज्वाइन किया और कैसे छोड़ा, क्या क्या रीजन थे। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई।